अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़ व्लॉग 3। तो फ्रेंड्स, ये था फजर का टाइम और मैं आपको टाइम दिखा रही थी। यहाँ पर जी मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली थी और मैंने सोचा कि बस अभी से ही मैं थोड़ा बहुत व्लॉग स्टार्ट कर दूँ ताकि फिर ये बन जाए। मुझे इतनी कोई शदीद नींद आ रही थी ना, जिसकी कोई हद इंतहा नहीं, शदीद किस्म की नींद आ रही थी। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में ना हर किसी के साथ ही होता है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती। इसके अलावा फिर मैं आ गई थी किचन में, सहरी का टाइम हो चुका था और मैं यहाँ पे बना रही थी फेनी। और यहाँ से हम लोग धमतल वाली फेनी लेकर आए थे, धमतल के यहाँ से लेकर आए थे। 2 साल से यही आ रही है हमारे यहाँ और बहुत अच्छी होती है, जायके में अच्छी लगती है, खा ली जाती है। सहरी वगैरह कर ली थी, सहरी से फारिग होने के बाद यहाँ पर अदा की फजर की नमाज़। और जो ये टाइम होता है ना, यकीन जाने तहज्जुद के बाद टाइम और जो फजर की नमाज़ का टाइम का जो सुकून है ना, वो मैं कहती हूँ उसके लेवल की बात ही कुछ और है। ज़ोहर असर मगरिब इशा भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि दिन की रोशनी होती है, बच्चों का शोर शराबा होता है, बच्चे सुकून से इबादत भी नहीं करने दे रहे होते। लेकिन इस वक्त बच्चे सो रहे होते तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून से इबादत हो जाती है। मैंने अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआ की, फिर सो गई फजर पढ़ के। फिर ये है सुबह का टाइम और मैं इस टाइम उठी थी 12:25 साढ़े 12 पे। तो बस यहाँ पे उठने के बाद मैंने जो है डस्टिंग शुरू करी। सबसे पहले आज अपने रूम की मैंने डीप क्लीनिंग करी, डस्टिंग करी। बेड का जो ये साइड होता है ना, ये मोस्टली इग्नोर ही हो जाता है, तो मैंने सोचा आज मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। और जो है ना डस्टिंग करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे कामों की तरफ, क्योंकि फिर ज़ोहर हो जाएगी और ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और कुरान पढ़ेंगे और फिर जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग का सोचा शीशा भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों वाले घर में जो है ना सफाई करे हुए 10 मिनट नहीं गुजरता कि दोबारा वही हाल हो जाता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हर घर में जो है ना इसी तरह से रौनक रखे, क्योंकि बच्चों के दम से ही मैं कहती हूँ भाई घरों में जो है ना रौनक है। अगर बच्चे ना हो तो उस घर में कितनी सन्नाटा सुनसान सा रहता है कि कोई इसकी हद नहीं। जिनके घरों में नहीं है बच्चे, कोई उनसे पूछे तो अल्लाह ताला सबकी ममताएं ठंडे रखे, सबके बच्चे सलामत रहे, आमीन सुम आमीन। उसके बाद जी मैं डस्टिंग करने से फारिग हुई तो हमारी बजी घर की डोरबेल और मैंने बाहर जाके देखा तो हमारे नेबर से जो है आया हुआ था ये रमज़ान गिफ्ट। उन्होंने एक बॉक्स दिया था खजूर का, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था, और साथ में उन्होंने शॉपर में ये कुरान शरीफ का जुज़दान भी रख के दिया था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा और यूनिक सा आइडिया लगा कि खजूर और शरबत वगैरह तो सब लोग बांटते हैं, तो उन्होंने साथ में जो है जुज़दान भी डिस्ट्रीब्यूट किया कुरान शरीफ रखने का। ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर का था और वेलवेट का था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से शूट करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा शॉपर में ना इतना ज़्यादा साफ़ पता नहीं चल पाता, तो ओपन करके दिखाती हूँ। और ये बहुत अच्छा सा था और ये जो बड़ा वाला कुरान होता है ना, तो ये उसका जुज़दान था और यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ था ताकि आप इसके अंदर रैप करके रख के अच्छे से फोल्ड कर दें। फुल ब्लैक कलर का था, ब्लैक वेलवेट का, और उसके ऊपर देखिए किस कदर खूबसूरत गोटे का काम हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने रख दिया, मेरे पास कुरान शरीफ का जुज़दान है, तो फिर इंशाल्लाह इसमें भी मैं कुछ रखूँगी, पंसूरे वगैरह जो नमाज की किताबें होती हैं, तो फिर मैं वो इसके अंदर करके रख दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा और यूनिक सा आइडिया लगा, तो मैंने कहा अगर किसी को इंसान गिफ्ट दे तो ये भी दे सकता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि तस्बीह मिसवाक इतर और ये सब तुम डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं, खजूर भी देते हैं, शरबत भी देते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह ताला मैं इसमें कुछ रखूँगी और यूज़ करूँगी। उसके बाद बैठ गई थी मैं कुरान शरीफ पढ़ने, और यहाँ पे जी तीसरा रोज़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तीसरा सुपारा और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। तीसरा सुपारा पढ़ लूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं आगे कामों की तरफ। अल्लाह ताला जो है ना बस हिम्मत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन सब लोगों को दे। फिर जी मैं रेस्ट करा, लेट गई थी थोड़ी देर, उसके बाद जी आ गए हम लोग डायरेक्ट अफ्तार के टाइम पे। और यहाँ पे अफ्तार का टाइम होने में थोड़ी देर बाकी थी, तो हस्बैंड गए थे बाहर असर की नमाज़ पढ़ने, तो वापसी पे वो लेते हुए ये कचौरियाँ और ये सब्ज़ी इसके साथ जो मिलती है, तो ये हस्बैंड कहीं दूसरी जगह से लेकर आए थे। इन्होंने पूरा हलवा पूरी के स्टाइल में ना चने की अलग थैली दी हुई थी और साथ में आलू की सब्ज़ी भी दी थी, वरना उम्मन ये होता है कि जो कचौरियाँ होती हैं ना इसके साथ सिर्फ आपको छोले की ही सब्ज़ी मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी कह रहे हैं। इसके पास काफ़ी रिश्ता और लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी होती है, इसके पास अच्छी मिलती है, तो नो डाउट बहुत अच्छी थी। जो हस्बैंड पहले रोज़े को लेकर आए थे ना, तो वहाँ से तो वो अक्सर ही लाते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या वो करा उसने कि कचौरी के अंदर दाल तो थी नहीं, मैंने दाल भरी होती है ना, तो मैंने हस्बैंड से ही बोला आप कहाँ से लाए, कहीं और से ले आए क्या,
उन्होंने बोला नहीं मैं तो वहीं से लाया हूँ। टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था और खाने में ना कोई बस जायका नहीं था। तो फिर आज हस्बैंड दूसरी जगह से लेकर आए और नो डाउट ये बहुत मज़े की थी और बहुत अच्छी लगी। और उसके साथ मैंने अचार भी दिया था, तो मैंने इसी के साथ मिक्स कर दिया था और ये बहुत ही अच्छी जूसी लसी सी हो गई थी। तो एक खा के बड़ा अच्छा लगा। और ये कचौरियाँ जो है ना हमारे यहाँ सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, मेरी मदर इन लॉ को भी पसंद है। तो आगे इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ में ये आपको ऑन ऑफ दिखती रहेगी, हमारे घर में आती रहती है। तो इसके बाद मैं निकालूंगी कचौरियाँ। अच्छा कचौरियाँ भी जो है ना बड़ी फूली फूली सी थी और इसका साइज़ भी अच्छा था, वरना आप लेते हैं अक्सर कहीं से तो इसके साइज़ ना बड़े छोटे छोटे से होते हैं। और जब हस्बैंड लेके आए ना तो काफ़ी गर्म थी, क्योंकि रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम था, 10-15 मिनट बाकी थे, तो जब तक थोड़ी सी ठंडी भी हो गई थी। लेकिन इसको खाने का ना असल मसा तो यही है कि आप गर्मा गर्म खाएं। और ये देखिए जितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही है ना, इतना ही अच्छा इसका जायका भी था। तो ये हम लोगों ने इसके साथ में इंजॉय करा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमारी डाइनिंग टेबल पे आज क्या क्या कुछ था। सज चुकी थी हमारी डाइनिंग टेबल माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो कचौरियाँ थी, इसके साथ की तरकारी, निम्को, दही फुल्की जो रेडीमेड होती है ना, हम लोग वही यूज़ करते हो, काफ़ी लाइट होती है, खाने में हैवीपन नहीं आता। और साथ में थी सफ़ेद चना चाट, खजूर थी और फ्रूट चाट थी। अच्छा साथ में ना समोसे भी थे, वो मैं रखना भूल गई, फ्राई करके मैंने किचन में प्लेट में रखे और यहाँ लाना भूल गए, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली। तो 12 जी हमारी हो गई थी अफ्तारी। और अफ्तारी के बाद जी मिल जाए एक ज़बरदस्त कड़क सी अच्छी जायकेदार मज़ेदार चाय, तो हाँ क्या ही बात है, मज़ा दोबारा हो जाता है। ऐसा लगता है पूरे दिन की जो है ना सुस्ती काहिली सब दूर हो गई, यकीन करें। बहुत मज़े की चाय बनी हुई थी, पी के ना बस सुकून आ गया और बस फ्रेश हो जाता है इंसान का दिल भी दिमाग भी, बिल्कुल जो है ना जो एक सुस्ती सी तारी हुई होती है ना, तो चाय पी के बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छी चाय मिल जाए ना तो उसकी क्या ही बात है। बस मेरा व्लॉग आज का यहीं तक का, तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।